गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट अकाउंट का वर्टिकल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 कैसे सर? पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था मैनेजमेंट अकाउंट होता क्या है। सेकेंड लेक्चर में वर्टिकल बैलेंस शीट सिखाया। थर्ड लेक्चर में वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट सिखाया। चौथे लेक्चर में मैंने आपको पूरा नोट्स लिख के दिया आई थिंक। पांचवें लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था आई थिंक। तो आज में भी आज लेक्चर नंबर 6 रहेगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर निकाल देंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 निकाल देंगे तो पहला लेक्चर बैलेंस शीट सिखाया है, दूसरे लेक्चर में रेवेन्यू स्टेटमेंट सिखाया है, तीसरे में दोनों का नोट्स लिख के दिया है, चौथे में मैंने पहला क्वेश्चन कराया है। आज क्वेश्चन नंबर 2 करा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले एक बार पूरा का पूरा हम नोट्स पढ़ के निकालेंगे। बैलेंस शीट वाला आपके पास बैलेंस शीट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप रिपीट कर सकते हो वो मेरे साथ देख के। तो नोटबुक लेके बैठो, बैलेंस शीट आपके सामने रखो, मैं खाली बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाओ कि आपको नहीं समझे। आपके सामने बैलेंस शीट होगा तो ही आपको समझेगा। तो आप पॉज करके वीडियो को पहले बुक ढूंढो, कहीं कॉर्नर पर रहेगा देखो घर के, वो बुक निकाल के लाओ, सामने रखो, बैलेंस शीट वाला पेज निकालना, मेरे साथ बैलेंस शीट गो थ्रू करो। चालू करते हैं। बैलेंस शीट में नंबर 1 होता है सोर्सेज ऑफ फंड। क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड। उसमें ए आता है शेयर होल्डर्स फंड। ए क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल, ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिर पार्ट बी रहता है लोन फंड्स। ये दोनों के टोटल को हम बुलाते हैं ए प्लस बी। फिर सेकेंड पार्ट में आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। उसमें 3 चीजें रहती है। ए फिक्स्ड एसेट, बी आता है इन्वेस्टमेंट, सी आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी याद रखना, करंट एसेट मतलब साल भर में आने वाला पैसा, करंट लायबिलिटी मतलब साल भर में जाने वाला पैसा। जो पैसा बचता है उसको हम साल भर यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंस। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंस। क्लियर के सबको? चलो अभी बोर्ड पे ध्यान देने का एक बार वापस से मत देखो, सिंपल करके बताता हूँ। नंबर 1 लिखने का सोर्स ऑफ फंड। ए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। दोनों दिए इनर में लिखने। खाली शेयर कैपिटल बोला वो भी इनर में लिखने। ऐड करने का रिजर्व्स एंड सरप्लस, 1 2 3 जितने भी रिजर्व्स है सब इनर में लिखने। लेस करने का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो एक ही दिया है, वो भी इनर में लिखने। फिर शेयर्स के साथ रिजर्व ऐड होता है, प्रिलिमिनरी माइनस होता है, जो बचता है वो आउटर में जाता है, और वो पहला फिगर जो आउटर में जाता है वो तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड होता है। फिर पार्ट बी आता है लोन फंड्स। लोन फंड्स एक दिया रहेगा या 2 से ज्यादा कभी नहीं दिए रहेंगे, ज्यादातर एक है तो डायरेक्ट आउटर, 2 है तो इनर में लिखो, टोटल करके आउटर। जैसे आउटर में 2 अमाउंट हो गए, एक शेयर का एक लोन का, दोनों का टोटल करो, उसको बोलेंगे ए प्लस बी। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें आएगा फिक्स्ड एसेट्स। ए क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट 3-4 दिए रहेंगे, सब इनर में आएंगे, टोटल आउटर। और सर अगर एक ही दिया रहेगा तो डायरेक्ट आउटर में। नंबर 2 पे आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही दिया रहेगा, आउटर। सर ज्यादा दिया रहेगा तो अभी तो बोला कोई भी चीज ज्यादा दिया है इनर में लिखने का, टोटल करके आउटर। पार्ट सी वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमेशा करंट एसेट 3-4 दिएंगे, लायबिलिटी भी 3-4 दिए। करंट एसेट का टोटल सब इनर में लिखने का, टोटल भी इनर में, लायबिलिटी इनर में लिखने का, टोटल भी इनर में। ये टोटल से ये टोटल माइनस करके जो बचेगा वो आउटर में जाएगा, वो होगा वर्किंग कैपिटल। तुम्हारे आउटर कॉलम में इनके 7 अमाउंट दिखने चाहिए। कितने अमाउंट? 7। कैसे? ए बी उसका टोटल, ए बी सी और उसका टोटल। आप अभी चेक कर लें, इज इट ओके? अभी आपको टेक्स्ट बुक में जो बैलेंस शीट दिया रहेगा ना वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है, हम 11 से ये बैलेंस शीट देखते आ रहे हैं। हम इसी को वापस वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर चीज को नाम देने का, कैसे नाम देने का सुनो। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या शेयर कैपिटल दिखा तो उसको नाम देने का एस सी, शॉर्टकट। क्या नाम देने का सर? एस सी। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, फंड या रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड बोला रहेगा तो उसको आर और एस का नाम देंगे, आर और एस। डिबेंचर या बैंक लोन बोला रहेगा तो एल एफ, डिबेंचर या बैंक लोन बोला रहेगा तो एल एफ, लोन फंड्स। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, टैक्स, डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, टैक्स, डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी बोला रहेगा तो सी एल। ये सब लायबिलिटीज डिस्कस करें। लायबिलिटी में 4 चीजें होती है, शेयर्स होता है, रिजर्व होता है,
लोन होगा और लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होगी। वैसे एसेट्स में भी 4 चीजें, बहुत सिंपल। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार। टोटल 8 वर्ड याद रखो। चलो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, ये सब फिक्स्ड एसेट्स। जो चीज 1 साल से ज्यादा चलते हैं उसको फिक्स्ड एसेट। फिर इन्वेस्टमेंट में एक ही दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट, उसको आई का नाम देने का। फिक्स्ड एसेट को एफ है, इन्वेस्टमेंट को आई। उसके बाद डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड। सब वापस बोलो, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड, ये सबको नाम देने का करंट एसेट। करंट एसेट। और लास्ट में अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वर्ड बोला तो उसको माइनस कर सकते। तो एसेट में 4 चीजें क्या रहेंगी सर? फिक्स्ड एसेट रहेंगे, इन्वेस्टमेंट रहेंगे, करंट एसेट रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। लेकिन वो 4 में से 2 चीजें एक एक ही रहेगी, इन्वेस्टमेंट और प्रिलिमिनरी एक एक ही रहेगा। बाकी सब या तो करंट एसेट है या तो फिक्स्ड एसेट। आपको मैंने ना पूरा लिस्ट बना के दिया। जो लिस्ट गो थ्रू कर रहा है ना रेगुलरली, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको आराम से हर चीज समझेगा, डोंट वरी। फाइन, चलो पेन या पेंसिल ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज 1.1। टेक्स्ट बुक का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंस है। सेकेंड पार्ट में मैनेजमेंट है। आपके खाली नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, पूरा फाइनेंस सिखा दिया है मैंने, एवरीथिंग इज कवर। अभी हम मैनेजमेंट को स्टार्ट करें। फाइनेंस वाला अकाउंट्स खत्म हो गया है, 4 ही तो चैप्टर थे, पीसमेल कंप्लीट किया मैंने, अमालगमेशन, फाइनल अकाउंट और कन्वर्जन। इसमें भी ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बाकी चैप्टर खटाखट समझेगा भी नहीं आप। चलो करो, चीज़ों को टिक मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ का बैलेंस शीट दिया हम 31 मार्च 2017 बोला है। चलो चीज़ों को टिक मार्क करके दे रहा हूँ, आराम से टिक मार्क करके ले लो एवरीथिंग प्लीज। लाइबिलिटी से स्टार्ट करो। शेयर कैपिटल को नाम दो SC, शेयर कैपिटल नाम दिया। शेयर कैपिटल को नाम दो SC, शेयर कैपिटल। चलो, कैपिटल रिजर्व को नाम दो R&S, रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो। कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व्स एंड व्हाट? सरप्लस। कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, कोई भी फंड वर्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, RS लिखने का शॉर्टकट में। प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद 5% डिबेंचर इज अ लोन फंड्स। डिबेंचर और बैंक लोन वर्ड दिखा तो लोन फंड्स। LF क्या नाम देने का सर? LF क्या नाम देने का सर? LF। फिर सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बैलेंस है। तो हमने हमारा बैलेंस शीट डिस्कस किया है, मैं चीजें को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5% डिबेंचर को लोन फंड्स लिखा। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर क्या? करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड बढ़ा है ना, करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटी। आपका लायबिलिटीज क्यों सर? क्योंकि हमको पे करना है ना, लोगों को डिविडेंड देना है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, क्रेडिटर को उसका पैसा देना है। ये वो लोग जिनको पैसा देना है, तो ये आर ऑल करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 3 है। एसेट पढ़ रहा हूँ, एसेट साइड पढ़ रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स, अभी तो बोला लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फिक्स्ड एसेट्स। लैंड फिक्स्ड एसेट। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग है वो भी फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट भी फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ तक 5 वर्ड, पहले जो स्टार्ट के 5 वर्ड है ना, ये 5 फिक्स्ड एसेट्स। फिर 3% गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स मतलब आपने अपना पैसा गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन में लगाया है, जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आपको साल का 3% इंटरेस्ट देंगे, ऐसा उसका मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट आई लिखने का, खाली आई। फिक्स्ड एसेट के लिए एफ है। स्टॉक करंट एसेट, डेटर करंट एसेट, कैश भी करंट एसेट, और एडवांस मतलब प्रीपेड होता है, वो भी करंट एसेट। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी का चक्कर अगर समझना है ना अच्छे से, तो मैंने आपको एक लेक्चर में पूरा नोट्स लिख के दिए। या तो वो लेक्चर देख लो, नोट्स लिख के ले लो, या तो वो नोट्स पढ़ते रहो रोज, बस हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम शेयर होल्डर्स फंड में से माइनस करते हैं। एग्री के सब लोग? चलो,
अब ये क्वेश्चन में नीचे देखो क्या बोला है, रीअरेंज द अबव बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल सूटेबल फॉर एनालिसिस एंड गिव योर फॉलोइंग्स। ये चीजें जो पूछी है ना, वर्ड्स नीचे दिख रहे हैं वर्ड्स, हाँ इनका अमाउंट कितना बनता है ना वो भी हमको बताना है, लेकिन वो तो बाद में होगा, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में ही आएगा। ठीक है, रिलैक्स होके बैठना, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ ये वर्ड्स के साथ, फिर आप आराम से चीजों को एक बार गो थ्रू करना। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वर्ड्स, एक बार आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट बना रहा हूँ आपके सामने, रिलैक्स होके बैठ जाओ। कैसे बनता है देखो बैलेंस शीट, आपको चीजें समझ में आएगी। हमेशा बैलेंस शीट का स्टार्ट नंबर 1 से करने का। क्या लिखने का, सोर्स ऑफ फंड्स लिखा, सोर्स ऑफ फंड, इसके सामने कभी अमाउंट नहीं आएगा, इमीडिएटली ए लिखने का, ए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड लिखा है, दोनों वर्ड लिखे हो गए। फिर चालू करने का शेयर कैपिटल, यहां से आपका एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट। अभी शेयर कैपिटल का अमाउंट देखो टेक्स्ट बुक में दिया है 6,50,000, देखो मैंने इनर में लिखा 6,50,000। हमेशा क्वेश्चन इनर से ही स्टार्ट होता है, अभी और कोई शेयर्स नहीं है। फिर इसमें ऐड करने का रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 4 वर्ड है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने वर्ड है, 4। मैं चारों देखो आपके सामने लिखता हूं भाई। कैपिटल रिजर्व 2,500, जनरल रिजर्व 1,20,410 बराबर। तीसरा लीजोल रिडम्पशन फंड, वो है 42,500। और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अमाउंट है 18,777। आप देख रहे हो मैंने टोटल नहीं किया, टोटल अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अभी ये चारों रिजर्व लिखने के बाद माइनस क्या करने का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट एसेट साइड पे लास्ट में है 1,550। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया नहीं, माइनस वाला साइन है कि आपका ये पार्ट खत्म। अभी इस 6,50,000 में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 मैं ऐड करूंगा और ये प्रिलिमिनरी का खर्चा माइनस करेंगे। तो 6,50,000 प्लस 2,500 प्लस 1,20,410 प्लस 42,500 plus 18,777 and minus 1,550. So the total is 8,32,637. The total is 8,32,637. अभी पार्ट बी आएगा लोन फंड्स, पार्ट बी क्या आएगा, लोन फंड्स। उसमें एक ही वर्ड है 5% डिवेंचर। एक ही है, मैं उसको डायरेक्ट एक ही होने के से डायरेक्ट आउटर में लिख रहा हूँ 1,57,500। अगर 2 लोन लिए होते हैं, मैं दोनों को इनर में लिख के टोटल आउटर में करने। अभी जैसे ये 2 अमाउंट आ गए, तो एक शेयर्स का है, एक लोन का है, ये दोनों को मिला के बनता है A प्लस बी। तो ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। The total is 9,90,137। क्या बुलाएंगे हम उसको सर, A प्लस बी। 9,90,137। ये आपका आधा क्वेश्चन होगा। अभी सेकंड हाफ पे जाना, तो ये हमने पैसा जमा किया, सोर्स मतलब जमा करना, अभी जो कर रहे एप्लीकेशन मतलब खर्चा करना। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें हमेशा स्टार्ट करने का ए से। ए होगा फिक्स्ड एसेट्स, आराम से 5 फिक्स्ड एसेट है। पहला वर्ड है गुडविल 25,000 दिख रहा है। दूसरा लैंड, उसका अमाउंट 1,29,000। तीसरा लीज होल्ड प्रीमाइसेस, उसका अमाउंट 1,50,000। फिर है प्लांट 2,34,395।
और फिर ये फर्नीचर, उसका अमाउंट है 8575, दैट्स ऑल। ये पांचों का टोटल कर रहा हूँ, पांचों फिक्स्ड एसेट है ना, 25,000, 129, 150, 234, 395 and 8575. So the total is 5,46,970. ये आपका फिक्स्ड एसेट का टोटल है, दिख रहा है कि सबको? देखो, चलो वेरी गुड। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स का टोटल हो गया, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका ए वाला पार्ट हो गया। हाँ, अभी पार्ट बी देखो। पार्ट बी होता है इन्वेस्टमेंट। पार्ट बी क्या रहता है सर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में देखना एक ही इन्वेस्टमेंट है, 3% गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, और क्योंकि एक ही है तो मैं इसको डायरेक्ट आउटर में लिख रहा हूँ, 71,400। तो ये आपका ए हो गया फिक्स्ड एसेट, ये बी हो गया इन्वेस्टमेंट। पार्ट सी होता है वर्किंग कैपिटल। इसका स्टार्टिंग किससे होगा? करंट एसेट। अभी करंट एसेट गिनते कितने? स्टॉक 1, डेटर 2, कैश 3, एडवांस 4। तो पहले चारों लिख के लेते हैं। स्टॉक 1,96,770। फिर डेटर 2,03,942। फिर एक कैश 1,21,280। एडवांस टैक्स 23, कितना है? 675, 23,675। देखो ये चार ही है, मैंने चारों लिखा, इसका टोटल करता हूँ। 1,96,770 दिख रहा है सबको? फिर 2,03,942 है, प्लस 121,280 है, और 23,675 है। So the total is 5,45,667। इसको हम x का नाम देते हैं, करंट एसेट के टोटल को x माइनस क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 3 वर्ड है। पहला है सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट है 73,900। दूसरा है प्रपोज डिविडेंड, अमाउंट है 75,000। और तीसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000। इसका टोटल बनता है 1,73,900। इसको हम क्या बुलाएंगे? y, ठीक है। फिर c इज इक्वल टू x माइनस वाई आई, ये x है ये y है, माइनस 1,73,900। So the balance is 3,71,767। ये कैसा आया देखना, C is equal to x माइनस y। अभी ये 371 आपका C है, ये आपका B है, ये आपका A है, तीनों को ऐड करके देखते हैं। The total is, ये देखा आपने बोर्ड पे? देखो ये वाला टोटल टैली होना चाहिए, कंपलसरी। ये दोनों टोटल टैली होना चाहिए, दिख रहा है? टैली हो गया। इसको हम नाम देते हैं a प्लस बी प्लस सी। ये a प्लस बी और ये a प्लस बी प्लस सी टैली होना चाहिए, दिख रहा है? टैली हो गया, यस। वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ आराम से, फिर मैं कुछ चीजें लिख के देता हूँ, देखो आपके सामने, वो देख लेते हैं, ठीक है? चलो, लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग स्लो एंड स्टडी वंस अगेन। सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। घर पे अगर हमारे पास बहुत टाइम है, हम चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा सोर्स ऑफ फंड से स्टार्ट करेंगे। ए लिखने का शेयर होल्डर्स, उसमें शेयर कैपिटल लिखने का, शेयर कैपिटल 6,50,000। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी थे सब इनर में लिख के टोटल करके आउटर में डाला, फिर टोटल करके इनर में लिखा। रेस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी इनर।
प्रोडक्ट में एक्सपेंस के बाद टोटल होता है, पहला टोटल, फिर इसमें ये सब ऐड किया, ये माइनस किया, ये बचा हुआ। ये जो 8 लाख है ना, ये आपका शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर का पैसा, फंड मतलब पैसा, भी लोन फंड, लोन से लिया हुआ पैसा एक ही है। ये दोनों को ऐड करके ए प्लस बी, पैसा दो ही रास्ते से आता है, शेयर्स लोन, शेयर्स लोन, शेयर्स लोन, ये उसका टोटल 9,90,000 आया। खर्चा करेंगे, एप्लीकेशन में तो खर्चा करना, फिक्स्ड एसेट खरीदने में इतना पैसा गया, इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा गया, वर्किंग कैपिटल में आया हुआ पैसा, ये गया हुआ पैसा, ये बचा हुआ पैसा था, ये यूज हो गया। तो ये 1, ये 2 और ये 3 टोटल को ऐड करके ये आया। मैंने बोला था ना आपकी ये आउटर में 7 अमाउंट देखने का, गिन की, ये 1 2 3 4 5 6 7, डन, बस हो गया। बस यही बार बार होने वाला है हर क्वेश्चन। ये 4 है तो किसी में 5 रहेगा, ये 3 है तो किसी में 2 रहेगा, किसी में 4 हो सकता है, बस यही थोड़ा। अभी इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, कुछ वर्ड्स बोले हैं, दिख रहा है आपको नीचे, ये वर्ड्स के हमको अमाउंट ढूंढ के बताने, तो मैं आपको सबको बताता हूँ, आराम से एक एक करो, आप गड़बड़ नहीं करना, आराम से रिलैक्स होके बैठना। पहला चीज करंट एसेट, आराम से बैठो, करंट एसेट कुछ नहीं करने का, ये आपकी करंट एसेट। हाँ, एक छोटा काम बच गया, मैंने आपको बोला था करंट एसेट में 2 पार्ट होते हैं, क्विक नॉन क्विक। सभी करंट एसेट को क्विक लिखने का, स्टॉक और प्रीपेड छोड़ के, तो स्टॉक इज नॉन क्विक और एडवांस मतलब ही प्रीपेड होता है, नॉन क्विक, तो ये क्विक, ये क्विक। वैसे यहाँ पे ना बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड है लिखने का, बैंक ओवरड्राफ्ट देगा तो नॉन क्विक लिखने का, बाकी कुछ भी रहने दो क्विक। तो आप गिन के 3 वर्ड याद रखने का, स्टॉक, प्रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, प्रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रीपेड को ही एडवांस बोलते हैं। ये 3 नॉन क्विक, नॉन क्विक मतलब ये पैसा आने या देने के लिए टाइम लगता है, बाकी जो भी पैसा है वो जल्दी से आता है, जल्दी से जाता है, आने में भी जल्दी से आता है, देने में भी हम जल्दी से दे सकते हैं, उसको क्विक बोलते हैं। बस ठीक है। अभी करंट एसेट बोला तो करंट एसेट का टोटल लिखने का, ये करंट एसेट है ना, ये इसका टोटल 5,45,667, ये आपका करंट एसेट का टोटल, आराम से। दूसरे में बोला है पॉइंट 2 में क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स। अभी ये देखो, ये 2 नॉन क्विक है तो ये 2 क्विक, ये दोनों का टोटल करेंगे, क्विक का टोटल। मैंने आपको जो लिस्ट बना के दिया है, क्विक नॉन क्विक अलग अलग ही है, डोंट वरी। प्लस 121,280, so the total is 3,25,222.